हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि चैप्टर 10 है क्लास 7 एनसीईआरटी का, इसकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 1 देखने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, वो देखना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपने नहीं देखी, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरे ओवरऑल चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और सारी बेसिक चीज़ें बता दी हैं। तो इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। तो 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। तो क्या है ये? गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, सब कुछ हम जान चुके हैं ना। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लाना है इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनानी है इन केसेस से जिसमें वेरिएबल्स कांस्टेंट्स का यूज हो। तो फर्स्ट देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। तो z को y में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि मैं कहूँ 2 को सब्ट्रैक्ट करो 5 में से, तो आप कैसे लिखोगे? 5 माइनस 2 लिखोगे। ऐसे ही आपको z को सब्ट्रैक्ट करना है y में से, तो क्योंकि y बड़ा है तो y सबसे पहले आएगा, y में से z को सब्ट्रैक्ट करना है ना, ऐसे लिखा है। तो y माइनस z, ठीक है, z को हमने y में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपका बन गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें हमने वेरिएबल्स का यूज किया है, y और z वेरिएबल्स हैं, जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, है ना। उसके बाद 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। x और y इन दोनों का सम करना है, सम ऑफ नंबर्स x एंड y, इतना समझ आ गया। 1/2 ऑफ द, फिर उनका 1/2 करना है यानी आधा। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, यानी 1/2 कर दो x प्लस y का, तो 1/2 कर दिया मल्टीप्लाई बाय x प्लस y। अब यहाँ अगर आप ऐसे लिख दो इसको, x प्लस y को ब्रैकेट में लिख दो, x प्लस y, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या है, मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जब आप जानते ही हैं कि अगर दो नंबर्स हैं तो इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं ये आपस में। तो 1/2 और ब्रैकेट में x प्लस वाई लिख दो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, 1/2 हम कर रहे हैं, 1/2 कर रहे हैं x प्लस वाई का। तो ये आपका सेकंड वाला हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने बना ली, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में है द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। एक नंबर है z, वो खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी z मल्टीप्लाई बाय z। इसको क्या हम z स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ठीक है, तो इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर लगा दो तो उसका मतलब यही होता है कि एक नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे z अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसे हम z स्क्वायर लिख सकते हैं। फोर्थ देखो, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। p और q का प्रोडक्ट करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है, तो हम उसे pq लिख सकते हैं। देखो p मल्टीप्लाई बाय q, यही तो हो गया ना प्रोडक्ट करने का मतलब। अब p मल्टीप्लाई बाय q को आप pq लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, तो अब pq हो गया, ठीक है। अब इसका हमें 1/4 निकालना है, 1/4 करना है, तो 1/4 यानी 1/4 हो गया, ठीक है, निकालना है यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 1/4 निकालना है तो 1/4 किसका, पी क्यू का, तो ब्रैकेट में पी क्यू, तो ये मल्टीप्लाई हो गए आपस में, है ना। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू, ऐसे लिख दोगे यहाँ पे, तो मैं लिख देती हूँ 1/4 ब्रैकेट में पी क्यू। समझ आ गया। नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, तो मैं ना थोड़ा छोटा लिखती हूँ उनको, थोड़ा सा हम 1/4 पी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिफ्थ देखो, x और y ये दो नंबर्स का स्क्वायर करो और ऐड करो इन्हें, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है दोनों को, तो x का स्क्वायर कर दिया और y का स्क्वायर कर दिया। अब क्या बोला, इनको ऐड कर दो, तो प्लस लगा दो, ऐड कर दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सो सिंपल, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वैसे मुझे नहीं लगता इधर डाउट आना चाहिए, इजी से सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और बस आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके हिसाब से आपको एक्सप्रेशन बनाना है। सिक्स्थ देखेंगे, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। इसमें क्या है, m और n का प्रोडक्ट करना है, ठीक है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। जो नंबर 5 है यानी 5 को आपको ऐड करना है m और n के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स में, ठीक है।
तो 3 टाइम्स का क्या मतलब है, m और n का सबसे पहले प्रोडक्ट निकालो, m मल्टीप्लाई बाय n है ना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होना, m मल्टीप्लाई बाय n को हम mn भी लिख सकते हैं, तो mn प्रोडक्ट हो गया m और n का। अब इस mn का 3 गुना करना है, 3 गुना करने के लिए हमें इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, 3 और ब्रैकेट में mn, ये मल्टीप्लाई कर दिया 3 का mn में, 3 गुना हो गया। अब इसमें हमें 5 ऐड करना है, mn के 3 गुने में 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स mn, इसमें हमें नंबर 5 को ऐड करना है, तो यहाँ पे +5 कर दो, यानी कि 5 + 3mn, या ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो, 3mn पहले लिख दो और +5 पीछे लगा दो, ठीक है। तो यही है इसमें, तो यानी कि नंबर 5 को ऐड करना है, नंबर 5 को ऐड करना है, तो 5 हमारा ऐड हो गया, किसमें ऐड करना है, प्रोडक्ट 3 गुना कर दो mn का, ठीक है, इसमें, तो 5 + 3mn, तो बस ये है आपका 6th। 7th है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो y और z का प्रोडक्ट निकालना है, जो कि yz हो गया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, अब ये जो प्रोडक्ट है yz, ये 10 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 10 - yz हो जाएगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, ठीक है। नेक्स्ट इज सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, जो सम है a और b नंबर्स का सम है, यानी कि a + b, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है इनके प्रोडक्ट से। तो थोड़ा समझो, ए बी हमारे पास 2 वेरिएबल है ना, अब इन वेरिएबल का प्रोडक्ट में से आपको इन दोनों का सम निकाल देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आपको निकाल देना है इनका सम, यानी कि a + b, तो आपको ए बी में से माइनस कर देना है a + b, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ए बी में से माइनस करना है a + b, ठीक है। तो बस सिंपल हो गया ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। इसके कितने पार्ट्स थे, इसके टोटल हमारे 8 पार्ट्स थे, और ये सारे हमने अच्छे से समझ लिए हैं, देख लिए हैं। कहीं पे भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं एक बार ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको दिखा देती हूँ। देखो सारे आंसर्स लिखे हैं और ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।